नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों का पेपर पॉलिटिकल साइंस का है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेंटअप एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का जो पेपर होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका आंसर की मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 322। दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपके सेंटअप एग्जाम में उसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 322। दोस्तों, टोटल प्रश्न रहेंगे 100, जिनमें से आप लोगों को 85 प्रश्नों का सही जवाब देना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे प्रश्नों का सही जवाब दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या थी टोटल 93। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों, यहाँ पर 2 का सही जवाब होगा 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दोस्तों, तीसरा का सही आंसर होगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, 5 नंबर सवाल में भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में कौन शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थीं? दोस्तों, यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा 563। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? दोस्तों, यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा समानता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 10 नंबर सवाल है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दलित मुद्दे से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की, उसके बाद क्या है मुझे पता नहीं है। दोस्तों, 11 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 12 भाग थे, इसलिए 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों 14 का सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहां से लिया गया है। यहां पर दोस्तों सही आंसर होगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है। 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। दोस्तों 17 का सही आंसर होगा चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों यहां पर 18 का सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है उसका नाम आपको बताना है। दोस्तों यहां पर सही आंसर संसद होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है दोस्तों अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों 20 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। 21 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है। दोस्तों 21 का सही आंसर होगा कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना यही आपको बताना है। 23 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 1971। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। यहाँ पर 24 का सही आंसर होगा 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है दोस्तों भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। 25 का सही आंसर होगा 1688। ठीक है 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम की स्थापना भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 26 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों 27 के लिए सही आंसर होगा 1951। 1951 ईस्वी में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों आप लोगों को भाग का नाम बताना है। यहाँ पर 28 का सही आंसर होगा भाग 2। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल है दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। दोस्तों आप लोगों को अध्याय की संख्या बतानी है। 29 का सही आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी ही इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। दोस्तों 30 का सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। दोस्तों 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर सवाल में। 32वां सवाल है भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों 32 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाभियोग के द्वारा।
33 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था। दोस्तों 34 के लिए सही आंसर हमारे पास हो जाएगा पंजाब। पंजाब ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। 35 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। 35 का सही आंसर होगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है। दोस्तों 37 का सही सवाल होगा, सवाल नहीं आंसर होगा, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। दोस्तों 38 का सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। दोस्तों 39 के लिए राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है। 41 के लिए सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है। 42 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। दोस्तों 43 का सही आंसर होगा 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। दोस्तों 44 के लिए सही आंसर होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ भारत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति कहाँ निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद में, पार्लियामेंट में। 46 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। दोस्तों 46 का सही जवाब होगा साम्यवादी राज्य। यहाँ पर साम्यवादी राज्य होगा, साम्यवादी नहीं होगा, साम्यवादी राज्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है दोस्तों निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 47 के लिए सही आंसर हमारे पास हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीटो नहीं होगा, सीटो होगा, सीटो, सीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों 48 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 49 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है, यही आपको बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। दोस्तों 49 का सही आंसर होगा पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है। दोस्तों 50 का सही आंसर होगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है दोस्तों लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। 51 का सही आंसर होगा यहाँ पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है
किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 53 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? दोस्तों 53 का सही आंसर होगा यहाँ पर नगर निगम के सदस्यों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? दोस्तों 54 का सही आंसर होगा मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 55 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा गया है भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? दोस्तों यहाँ पर 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1976। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 56 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में क्षत्रिय परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? आप लोगों को उस ईस्वी का नाम बताना है। 56 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1956। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1956 सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 56 का। ठीक है, यहाँ पर 57 नंबर में बात करते हैं। 57 नंबर सवाल में कहा गया है भारत को अर्ध संघ किसने कहा था? किस व्यक्ति ने भारत को अर्ध संघ कहा था? 57 के लिए सही आंसर हमारे पास होगा केसी हनियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है भारत में अविष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर सवाल है किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? यहाँ पर 59 का सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है संघ सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों 60 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97 विषय है। 61 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? यहाँ पर 61 का सही जवाब होगा 6 माह से 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 62 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? 62 का दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल। 63 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? दोस्तों 63 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है लोकसभा को कौन भंग किया जा सकता है? लोकसभा को कौन भंग, यहाँ पर कहा गया है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों किस पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है आप लोगों को उसका नाम बताना है। 64 का सही आंसर होगा लोकसभा की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों 65 का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है? यहाँ पर 67 का सही आंसर होगा महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? दोस्तों 68 का सही आंसर होगा 2018। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर सवाल में कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों 69 का सही आंसर होगा 84। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है भारत का एक राज्य मात्र कौन सा ऐसा दोस्तों कहा गया है, इसमें बोलने में थोड़ा गड़बड़ाया हूँ। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों 70 का सही आंसर होगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल में पूछा गया है विधानसभा के सत्र के आवासन की अधिसूचना कौन जारी करता है? 71 का सही आंसर राज्यपाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
72 नंबर सवाल में पूछा गया है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों राज्यपाल जो होता है वो दोस्तों राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। ठीक है, 72 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है। 73 का यहाँ पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 171, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। दोस्तों 74 का सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। दोस्तों 75 का सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा गोवा, 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 77 नंबर सवाल में कहा गया है, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना। दोस्तों 77 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा 1993, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 78 नंबर सवाल में कहा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। 79 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। दोस्तों इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 80 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो दोस्तों 80 का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 81 नंबर सवाल में कहा गया है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। 81 का सही आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 83 नंबर सवाल में कहा गया है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान, ठीक है, 84 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। 84 का दोस्तों सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। यहाँ पर 85 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 86 नंबर सवाल में कहा गया है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया था। दोस्तों 86 का यहाँ पर राइट आंसर होगा कानूनी न्याय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 87 नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। 87 का राइट आंसर होगा महासभा, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 88 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। 88 नंबर में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। दोस्तों 90 के लिए राइट आंसर जो होगा वो होगा सुरक्षा परिषद, 90 का सही आंसर सुरक्षा परिषद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 91 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1945, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 92 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। दोस्तों 92 के लिए सही आंसर होगा 111, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
93 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों अवस्थित है काठमांडू। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। दोस्तों 94 का सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 95 नंबर सवाल है दोस्तों, डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ। दोस्तों 95 का सही आंसर होगा भारत चीन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 96 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले प्रथम और पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर होगा, ठीक है। 97 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो दोस्तों 97 का सही आंसर होगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों 98 नंबर सवाल है, भारत की विदेश नीति का आधार है। भारत की विदेश नीति का आधार है कूटनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था। दोस्तों 99 का सही आंसर होगा 1971। 100 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। दोस्तों 100 का सही आंसर होगा अफगानिस्तान। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका आंसर की दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।